नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, सबसे पहले एक जरूरी संदेश जो हम अपने हर वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक शेयर करते हैं। हमारे चैनल का उद्देश्य किसी भी गतिरोध या फिर किसी की भावना को आहत करना या अंधविश्वास फैलाना नहीं है। कृपया इन्हें अपने निजी तौर पर ना लें। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या मैं चोर हूं। एक मैंने काफी दिनों तक इस बात के बारे में और एक स्टडी की और मैंने ये जानने की कोशिश की। हम हर इंसान अपने आप को और साहूकार समझते हैं। सब इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा सच का पुजारी समझते हैं और ये सोचते हैं कि बस इस दुनिया में सबसे ज्यादा सत्य मैं ही बोलता हूं और कोई बोलता ही नहीं है। इसलिए मैं इस टॉपिक को लेके आऊं आपके सामने, क्या मैं चोर हूं। क्या मैं चोर हूं। आप जानिए इन बातों को और आपको लगेगा कि क्या मैं चोर हूं। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे भी कैसा हुआ था। कोरोना के टाइम पे हॉस्पिटल्स ने और गलत गलत बिल पेशेंट को दिए थे। काफी पेशेंट ऐसे थे जो उस बिल को नहीं भर सकते थे। उन्होंने कुछ अपना इंश्योरेंस कवर करवा रखा था, उसके बावजूद भी इंश्योरेंस को वो क्रॉस कर गया। हॉस्पिटल्स कैसे होते हैं, हॉस्पिटल्स आपके कुछ हॉस्पिटल्स तो ऐसे हैं कि वो डॉक्टर्स उस रूम में उस पेशेंट के पास विजिट नहीं करते, उसके बावजूद भी उसके चार्जेस लगा दिए जाते हैं पेशेंट को। और जो उसके साथ में जो उसके परिजन होते हैं, किसी को उसके बारे में जानकारी नहीं होती है कि कौन सा डॉक्टर आया है और कितने डॉक्टर आए और किनके क्या क्या चार्जेस होते हैं। क्या मैं चोर हूं। ऐसा क्यों होता है। पेशेंट आपके साथ आपके यहां पर आपका अपने परिवार के किसी परिजन का ट्रीटमेंट कराने आया है और आप उसके साथ क्या कर रहे हैं। कितनी खबरें उड़ी थी कोरोना के टाइम पे। 18 लाख का बिल, 15 लाख का बिल, ऐसे ऐसे बिल बना था कोरोना के पेशेंट का। ऐसा क्या ट्रीटमेंट दिया था आपने। उस पेशेंट के घर वालों को क्या ट्रीटमेंट दिया था। 18 लाख का बिल। क्या मैं चोर हूं। ये चोर है, ये चोरी है कि जो कार्य आपके हॉस्पिटल में नहीं हुआ, जो सुविधा आपके हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को नहीं मिली है, उसके चार्जेस आपने उस पर लगा रखे हैं। क्या मैं चोर हूं। दूसरा उदाहरण देता हूं दोस्तों मैं आपको। इस हिंदुस्तान में न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो इनकम टैक्स नहीं भरते होंगे। अपने जो आने वाला पैसा है उसे अपने दूसरे तीसरे अपने रिश्तेदारों के अकाउंट में उस पैसे को ट्रांसफर करते हैं। क्या मैं चोर हूं। इनकम आपकी हो रही है, आप अच्छी तरह से कमा रहे हैं और आपने क्या किया है कि एक गोरख धंधा बना रखा है। एक पूरी तरह से गोरख धंधा बना रखा है कि आपने अपनी आय के स्रोतों को सरकार से छुपाया है। क्या मैं चोर हूं। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। क्यों जिम्मेदारी नहीं बनती। आज सड़क पर बेचने वाला, सड़क पर जो रेड़ी लगा के बेचते हैं, या फिर एक पान वाला होता है, या फिर आपने गोलगप्पे की दुकानें देखी होंगी, ठेली वाले देखे होंगे। क्या ये इनकम टैक्स क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं होती। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, अपनी आय को बताना कि मेरी इतनी आय है। क्या मैं चोर हूं। आप खुद बताइए, क्या मैं चोर हूं। हर इंसान को इस देश में इस बात पर विचार करना चाहिए, क्या मैं चोर हूं। आपने जाने कितने लोग ऐसे देखे होंगे, लाइट की फ्लाइंग आ गई, लाइट पे वो गलत तरीके से लाइट पे वो और एक वो डाल देते हैं और उससे अपने घर की लाइटों को जलाते हैं। बिल नहीं बन जाए, बिल नहीं पे करना पड़े, जितना मैंने यूटिलाइज किया है, जितना मैंने इसको कंज्यूम किया है, उसका बिल भी हम नहीं दे पा रहे हैं। क्या मैं चोर हूं। हमें इन तथ्यों को समझना पड़ेगा। अभी कुछ समय में उत्तर प्रदेश जैसी 5 जगह चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है। क्या सरकार वो सारे कार्य करती हैं। हमें इस बात को जानने की जरूरत है। हम लोगों को बताया जाता है अगले 5 साल में ये कार्य होगा, अगले 5 साल में ये कार्य होगा, उसके बाद कुछ नहीं होता है। और जब चुनाव आने वाला होता है तो उससे 6 महीने पहले जो खुद यहां पर जो जिसकी सरकार थी और जो उसके विपक्षी दल थे, वो सरकार को, वो लोगों को प्रलोभन देते हैं, हम अगले 5 साल में ये करेंगे, हम अब अगले 5 साल में ये करेंगे। इससे पहले आपने क्यों नहीं किया। क्या मैं चोर हूं। क्या मैं जनता को गुमराह कर रहा हूं। क्या हम जनता को गुमराह कर रहे हैं। क्या मैं चोर हूं। हर इंसान सरकार से बचने की कोशिश करता है। हर इंसान जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश करता है। कहीं ना कहीं कोई ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं कि जहां पर वो उन सब चीजों से बच सकें। आजकल आप वकीलों को देखिए,
क्या मैं चोर हूं? जो आपके पास एक कस्टमर आए, क्लाइंट आया आपके पास कि आप मेरा ये केस लड़ लो, उसको जगह जगह चीजें बताई जाती हैं, ये इसमें ये वाला एफिडेविट लगेगा, इसमें आपकी ये चीज लगेंगी, इसका खर्चा इतना होगा, उसका खर्चा इतना होगा। अगर कोई इंसान अगर अपने मोबाइल को भी वापस लेने जाता है और उसके लिए वकील करता है, तो जितनी मोबाइल की कॉस्ट नहीं होती उससे ज्यादा खर्चा उसमें लग जाता है। हम क्या कर रहे हैं? क्या मैं चोर हूं? ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं हर जगह आप देखोगे, चाहे बस में देखोगे, ट्रेन में देखोगे, काफी मैंने बस वाले भी ऐसे देखे हैं जो क्या करते हैं कि लोगों से पैसे लेते हैं लेकिन टिकट नहीं बनाते। मैंने ट्रेन में ऐसे लोग देखे होंगे, आपने भी लोग ऐसे देखे होंगे जो वहां पर जो टिकट को चेक करने जाते हैं और वो टिकट नहीं बनाते और कम पैसे में ही सेटलमेंट करके और पैसेंजर को छोड़ देते हैं। क्या मैं चोर हूं? हमें जानने की जरूरत है हम क्या कर रहे हैं। जो सरकार के खाते में जाना चाहिए वो सरकार के खाते में ना जाके वो हमारी पॉकेट में जा रहा है, चाहे वो हमारे 2, 3, 4 खुद के अकाउंट हों या फिर हमने वो रिश्तेदारों के नाम पे वो अकाउंट बना रखे हैं। हॉस्पिटल्स क्या कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनियां क्या कर रही हैं? इंश्योरेंस कंपनियां कुछ चीजें बताती हैं, आपको इतने लाख का कवर मिलेगा, आपको उतने लाख का कवर मिलेगा, और जब वो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो एडमिट होने के बाद क्या उतना वो क्लेम कर पाता है? या इंश्योरेंस कंपनियां क्या उतना उसका अप्रूव कर पाती हैं? नहीं कर पाती हैं। आप गलत सलाह लोगों को क्यों दे रहे हो? आप छुपी हुई बातें क्यों अपने क्लाइंट से कर रहे हो, जो बाद में इन सब चीजों को महसूस करता है या झेलता है? क्या मैं चोर हूं? दोस्तों यही है, क्या मैं चोर हूं। हर इंसान को जानना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा। स्कूल में देखो, स्कूल में क्या हो रहा है, स्कूलों में यही होता था कि जो टीचर्स होते थे, टीचर्स स्कूल में पढ़ाने जाते थे और उसके बाद क्या हुआ कि उसी स्कूल के बहुत से छात्र छात्राएं उनसे ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। क्यों जरूरत पड़ी उन्हें ट्यूशन जाने की? कोई एक वजह तो होगी। क्या स्कूल में आप ढंग से नहीं पढ़ा पा रहे? जब स्कूल में आप ढंग से नहीं पढ़ा पा रहे तो ट्यूशन पे आप कैसे अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं? क्या मैं चोर हूं? क्या मेरे अंदर चोरी का गुण है? मैं उन सब कार्यों को उस जगह क्यों नहीं कर पा रहा हूं? मैं एक टीचर हूं, मैं एक शिक्षक हूं। वो शिक्षा में कमी क्यों हो रही है कि आपके जो छात्र हैं, आपकी चीजें स्कूल में समझ में नहीं आती और ट्यूशन में वो चीजें उनको समझ में आ जाती हैं। वो ट्यूशन पे समझ में आ जाती हैं या फिर कुछ और प्रलोभन होता है कि मेरे टीचर मुझे इसमें अच्छे मार्क्स दे देंगे। क्या मैं चोर हूं? दोस्तों ऐसे अगर पूरे देश में अगर आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजें देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या मैं चोर हूं। हमें जानने की जरूरत है इन सब कार्यों के बारे में। क्या मैं चोर हूं? कोई इंसान नहीं सोचता क्या मैं चोर हूं, उसे तो अपना खुद का फायदा चाहिए। लाइट का वो जंपर से डाला, हमारे घर में लाइट जल रही है, मुझे बिल कम देना है। हॉस्पिटल में पेशेंट आया, उसका बिल बनाया, पैसा ले लिया, चाहे भली डॉक्टर ने विजिट किया है नहीं किया है। इंश्योरेंस कंपनियां, आपको इंश्योरेंस देना है। उसके बाद जब पेशेंट उसके लिए एडमिट होता है, हॉस्पिटलाइज होता है, जब वो क्लेम करता है तब कितना मिलता है ये तब पता चलता है। क्या मैं चोर हूं? रेडी वाले भी, जिन लोगों ने गरीबी के कार्ड बना रखे हैं या फिर जैसे और भी बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीपीएल के और ऐसे कार्ड बनवा रखे हैं, राशन कार्ड, उनसे फ्री सुविधाएं ले रहे हैं। घर में सारी सामग्रियां उनके में होती हैं, उसके बावजूद भी सरकार की सारी सुविधाएं वो गरीबों के नाम पर, बीपीएल के कार्ड के नाम पर ले रहे हैं। क्या मैं चोर हूं? आज किसी जगह आप चले जाइए, चांदनी चौक चले जाइए, जयपुर में चले जाइए, नोएडा में चले जाइए, गोलगप्पे वाला डेली के 1500 से 2000 से कम रुपए नहीं कमाता होगा, लेकिन सरकार को आज तक उसने 1 रुपया टैक्स नहीं दिया होगा। जाने कितने मेडिकल स्टोर ऐसे वाले होंगे, जाने कितने मेडिकल के क्लिनिक ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक 1 रुपया टैक्स का नहीं दिया होगा, और उनके बड़े अच्छे खासे बंगले होंगे, अच्छे खासे घोड़े गाड़ी होंगे। क्या मैं चोर हूं? हमें जानने की जरूरत है क्या मैं चोर हूं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों तक भेजिए जो इन सब कार्यों में लिप्त हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।